ताजरों में शोर है, ताजरों में शोर है, ताजरों में शोर है। नई मीट सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अपने साथियों के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो मौजूदा बजट आया है, ख़ास तौर पे मरकज़ी और वफाकी बजट, तो हुकूमत ने ये कोशिश की है कि इसहाक डार का साबका जो मईशत बारे मॉडल था उसको दोबारा इख्तियार किया जाए। और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसहाक डार साहब के मईशत के मॉडल को ही दोबारा आपने इख्तियार करना था, तो जो 3 साल हमारे आपने ज़ाया किए हैं और मईशत इन 3 सालों में ज़बू हाली का शिकार हुई और आम आदमी उसकी ज़िंदगी अजीरन हुई और ताजर बर्बाद हुआ, तो आप इसका भी हिसाब दें और बताएं कि इसका ज़िम्मेदार फिर कौन है। यकीनन आप हैं। इसहाक डार का जो मुआशी मॉडल था वो यही था कि ग्रोथ हो, ग्रोथ रेट बढ़े, रुपए की कदर को मुस्तहकम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए। और ये वो कामयाब मॉडल था। और अगर ये तसलसल के साथ चलता रहता, जब हुकूमत मिली इस हुकूमत को साबका हुकूमत से, तो 20% सालाना टैक्स की ग्रोथ थी, 5.8% ग्रोथ रेट था, शरह नमू थी, तरक्की की शरह। अगर ये तसलसल बरकरार रहता और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा न किया जाता, तो यकीनन आज हम 7,000 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पर और 9% सालाना की ग्रोथ पर खड़े होते और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होता। और आज जो बेरोज़गारी का तूफ़ान है, जिसका वर्ल्ड बैंक ने अपनी 3 अप्रैल की रिपोर्ट के अंदर इजहार किया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए, आज वो बेरोज़गारी के साए हमारे मुल्क पे ना होते, जो लोगों का मेयार ज़िंदगी गिर गया और जिस तरह लोग जो हैं वो ख़तरे गुर्बत से नीचे आ गए, आज ये सूरत हाल ना होती। बजट में हुकूमत ने फ़ी कस आमदन में 15% इजाफे का भी दावा किया है और बताया है कि तकरीबन $1,600 की फ़ी कस आमदनी हो चुकी। आपने किसान को कहा तुम ट्रैक्टर लो तुम्हें कर्जा मिलेगा, आपने फार्मिंग वाले को कहा तुम फार्मिंग करो तुम्हें कर्जा मिलेगा, और तो और आपने कहा कि हर घर को हम 5 लाख रुपया कर्जा दे देंगे और बिला सूद दे देंगे। हर घर में आपने कर्जा बांट दिया। देखें, कर्जा और जो बिला सूद कर्जा था वो तो छोटे ताजर ने मांगा था, आम आवाम ने तो मदद मांगी थी। आपने 250 अरब दे दिया, लेकिन कर्जा आपने छोटे ताजर को नहीं दिया, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं किया, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच का शिकार तो छोटा ताजर हुआ था और सरमाए से महरूम इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर छोटा ताजर हुआ था। तो आपने छोटे ताजर को क्या दिया? कोई कर्ज नहीं दिया आपने। हमने कहा कि टर्नओवर टैक्स जो है आप इसको बहुत कम की शरह से लें, क्योंकि ये टर्नओवर टैक्स जो है ये डॉक्यूमेंटेशन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आपने हमारा ये मुतालबा भी नहीं माना, सिर्फ आपने 0.25% टर्नओवर टैक्स में कमी की, जो 1.5% से कम करके आपने 1.25% कर दिया। हम मुतालबा करते हैं कि टर्नओवर टैक्स को आप ख़त्म करें और हमसे आप टैक्स लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बुनियाद पर। हम अकाउंट बनाते हैं, हम आपको पेश करेंगे। अगर हमारा मुनाफा ज़्यादा है तो आप हमसे ज़्यादा टैक्स लें, अगर मुनाफा कम है तो फिर हम कम टैक्स देंगे। ये टर्नओवर टैक्स तो हर उस शख्स ने भी देना है जिसने कारोबार किया। अगर उसको घाटा पड़ गया तो आप कहते हैं जी घाटा सारा तुम्हारा, हमारा टैक्स इधर रखो, तो वो इस खौफ और डर से डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता, डॉक्यूमेंटेड रजीम का हिस्सा नहीं बनता। वो कहता है कि यार ये तो मुझसे हर सूरत टैक्स लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको आपने एड्रेस नहीं किया। आप जानते हैं कोई एक ऑडिट जो है वो पैसे दे के और करप्शन के बगैर क्लियर नहीं होता था FDR का।
तो करप्ट FBR को आपने तस्लीम किया, आपने मान लिया कि FBR करप्ट है, इसलिए आपने ऑडिट जो है उसको तब्दील किया ऑडिट के कानून को, और आपने कहा थर्ड पार्टी करेगी। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन साथ ही साथ आपने एक और काम कर दिया, वो चोर और काम चोर लोगों का मजमुआ जिसको FBR कहते हैं, चोरों और काम चोरों का मजमुआ जिसको FBR कहते हैं, उसको आपने इस काम पे लगा दिया कि जो लोग अपनी आमदन छुपाएंगे आप उनको जेलों में डालेंगे और उनको पहले पकड़ेंगे और उनको जेल में डालेंगे और बाद में आप जो हैं वो उन पर मुकदमात कायम करेंगे। यानी ये वही तरीका हो गया ना कि एक तरफ आप उन्हें कह रहे हैं कि तुम चोर हो और तुम जो है वो ऑडिट के काबिल नहीं हो, तुम करप्शन करते हो, और दूसरी तरफ उनको करप्शन का, चोरी का और हरासा करने का इख्तियार आपने दे दिया। तो भाई अगर वो इतने ही दूध के धुले हैं, वो इतने ही पारसा हैं, तो ऑडिट का इख्तियार भी उन्हें वापस कर दो, फिर उनसे ऑडिट कंडक्ट करने का इख्तियार वापस क्यों ले रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम मीर साहब, मलिक साहब और भट्ट साहब ने ताजरों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो बिल्कुल हकीकत है, और पिछले 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि गवर्नमेंट ने हम ताजरों को जितने महीने भी कहा हमने अपनी मार्केटें, अपने कारोबार बंद रखे, उन्होंने जितनी भी हफ्ते में छुट्टियां कहीं हमने 2 छुट्टियां की, 6 बजे तक टाइम कहा हमने वो भी किया, मगर हमारी इस बजट के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, वाबस्ता थी। लेकिन हुकूमत ने ये जिस तरह ये बजट पेश किया है इसमें छोटे ताजरों के लिए मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। और आज की मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने जैसे ये बजट की डिटेल्स आ रही हैं, चीनी, घी और चावल, इनके ऊपर टर्नओवर टैक्स जो है वो बढ़ाया है। जैसे जैसे डिटेल आएंगी अब हमारे वो सामने आएंगी, तो ये मैं समझता हूँ कि पहली महंगाई से आवाम की जो कमर है वो टूट चुकी है। इस तरह इन बेसिक चीज़ों के ऊपर इनको मज़ीद टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए। क्या आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको फ्री अद्वियात मिली, आपका इलाज फ्री हुआ? आज आप जब पेट्रोल डालने जाते हैं तो वहाँ पे CNG और पेट्रोल सस्ता हुआ? आप इस बात का जवाब दें कि जब आप घर के लिए कोई फल या सब्जी लेने जाते हैं उसमें कोई कमी आई? नहीं आई। यही मेरा सवाल है हुकूमत से कि वो बताएं तो सही कि किस फील्ड में उन्होंने रिलीफ दिया है। बिजली के बिलों में कमी की, अगर उन्होंने कोई रिलीफ दिया है तो वो आज आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा है कि तमाम ताजरों का, चाहे वो थड़े पे बैठ के तिजारत करता है, चाहे वो दुकान पे बैठ के तिजारत करता है, तो सालाना वो 2000 रुपये पे करेगा। हर ताजर चाहे वो तिजारत कर रहा है या नहीं, उसके माथे पे अगर लिखा है ताजर तो उसको दबा दो। जो अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो हमारे तादी हैं, इस बजट के खिलाफ हमें जो भी करना पड़ा, चाहे इसके खिलाफ इख्तिजाज करना पड़े हम इंशाअल्लाह